अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। साथियों, आज हमारा जो है कि 9वां क्लास है और ये वो क्लास है जिस क्लास में आप उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और कुछ जुमले की ट्रांसलेट करते हैं, कुछ वर्ड का ट्रांसलेट आप करते हैं और इसी तरीके से उर्दू हिंदी इस्तिलाहात भी पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, सभी साथी जुड़ करके क्लास कर लें। क्लास अच्छा लगे, आपके लिए मुस्तफ़ीद हो, आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हो, तो हमें कमेंट के ज़रिए से, फीडबैक के ज़रिए से ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस उम्मीद में रहता हूं कि आपका फीडबैक मिले और आगे चलकर क्लास की और अच्छे तरीके से आपके सामने पेश की जाए। साथियों, अगर आप लोगों ने रात के 9 बजे का ऑनलाइन क्लास नहीं किया है तो वो कर लें। इसी तरह साथियों, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, तमाम तरह की वीडियो मौजूद है, वहाँ देखें। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें, वहाँ आपको हमारा जो है कि तमाम प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके तमाम पुराने वीडियोस को आप देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। साथियों, अगर कोई नए हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथियों, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा न्यूज़ चैनल का और फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथियों, OMR शीट पे टेस्ट देने के लिए और कहते हैं कि PDF पाने के लिए इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों क्या है, चंद उर्दू से हिंदी जुमले करेंगे। क्या करेंगे? चंद हम उर्दू से हिंदी जुमले करेंगे। तमाम वो साथी जो तर्जुमा करने का शौक़ रखता हो, अगर मेरी राय माने तो मैं ये कहता हूँ हर भारतवासियों के लिए ज़रूरी है कि वो अगर भारतवासी बनना चाहते हैं या हैं और वो सही तौर पे साबित करना चाहते हैं तो उसके लिए हिंदी आना उनको बहुत ज़रूरी है और हिंदी के साथ साथ उतने ही अच्छे तरीके से आपको उर्दू भी आना ज़रूरी है। और इन चीज़ों को सही तौर पे सभी आप समझ पाएंगे जब आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस में लाएंगे। तो चलिए साथियों, मैं शुरू करता हूँ। उर्दू से हिंदी तर्जुमे करते हैं, फिर उसके बाद आपसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है उर्दू का और आप देखिएगा, यहाँ कुछ सेंटेंस कुछ अलग हिसाब से है और तर्जुमा हम जब करने की कोशिश करते हैं तो फिर वर्ड बाय वर्ड भी करते हैं। इस तजवीज़ को आलमी सतह पर मंजूरी मिल सकी है। इस प्रस्ताव को उच्च स्तर पर अनुमोदन मिल चुका है। अब आपने तर्जुमा कर लिया है, वर्ड मीनिंग देखते हैं। तजवीज़ का होता है प्रस्ताव और आलमी सतह का तर्जुमा आप उच्च स्तर भी कर सकते हैं, विश्व स्तर भी कर सकते हैं। उच्च स्तर पर या फिर आली सतह का तर्जुमा हो जाएगा उच्च स्तर और आलमी सतह का हो जाएगा दोस्तों विश्व स्तर। तो तर्जुमा देख लीजिएगा। तो आलमी सतह पर मंजूरी यानी अनुमोदन, यहाँ हमने किया है मिल सकी है, यहाँ आप करेंगे मिल चुका है, क्योंकि यहाँ अनुमोदन तज़कीर है यानी कि पुलिंग है और यहाँ चूँकि ये मंजूरी, लफ्ज़ मंजूरी क्या है, ये तानीस है। इसी तरह साथियों, यहाँ आप देखेंगे कि अक़लियतों के साथ नवाजिशे बेजा की बात कही जाती है। इसकी तर्जुमा अगर आप हिंदी में करते हैं और सेंटेंस लेवल करते हैं तो यूँ होगा, अल्पसंख्यों के साथ, ये को बिकार है, के होना चाहिए, अल्पसंख्यों के साथ दृष्टिकरण की बात कही जाती है। दुष्टीकरण की बात कही जाती है, तर्जुमा हो जाएगा अक़लियतों को तर्जुमा हो जाएगा साथियों अल्पसंख्यक। नवाजिशे बेजा, ये दुष्टीकरण तर्जुमा आराम से इसका कर सकते हैं और बाकी आपके लिए बराबर है। वहाँ भी बात तानीस है, यहाँ भी बात स्त्रीलिंग है, इसलिए कही जाती है, यहाँ भी कही जाती है। इसी तरह साथियों, अगला सेंटेंस जो आपके सामने होगा वो कुछ यूँ होगा, आप सभी के इम्तिहानात के हवाले से, कि हुकूमत ने इंसदाद बदउनवानी मुहिम शुरू की है। सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान शुरू किया है।
अब इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं साथियों। हुकूमत का सरकार करेंगे, इंसिदाद का तर्जुमा जो करेंगे, इंसिदाद बदउनवानी, इन दोनों का तर्जुमा जब हम करेंगे ना तो वो हो जाएगा साथियों भ्रष्टाचार का बदउनवानी तर्जुमा कर लेंगे, इंसिदाद का उन्मूलन कर लेंगे, तो इंसिदाद बदउनवानी तर्जुमा आप आराम से कर सकते हैं इसी को मिला करके। और मुहिम का अभियान तर्जुमा करेंगे, और यहाँ शुरू की है, यहाँ आरंभ किया है भी आप लिख सकते हैं, शुरू किया भी आप लिख सकते हैं। देखिए मुहिम शुरू की है तो लफ्ज़ मुहिम तानीस है, यहाँ अभियान क्या है, तज़कीर है, यानी अभियान पुलिंग है, इसीलिए शुरू किया है, अभियान शुरू किया है, और मुहिम शुरू की है, मुहिम चूँकि तानीस है। चलिए अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं साथियों। दरख्वास्त दहिंदा के साबिका किरदार की जांच की गई है, आवेदक के पूर्व आचरण की जांच की गई है। सेंटेंस आपने कर लिया, वर्ड मीनिंग देखते हैं। दरख्वास्त दहिंदा का तर्जुमा करेंगे आवेदक, और साबिका का तर्जुमा आप कर लेंगे पूर्व, किरदार का तर्जुमा आप आचरण कर लेंगे, जबकि भूमिका भी एक किरदार होता है, ठीक है। साबिका किरदार तो साबिका भूमिका, लेकिन जब किरदार को आप जुमले के हिसाब से देखिए, जब किरदार का माना कोई एक्टिंग हो और तो फिर वहाँ आप रोल एक्टिंग ले लीजिए, उस माने में इस्तेमाल किया जाए तो आप भूमिका लिखेंगे। लेकिन जहाँ किरदार के माने अखलाक लिया जाए तो फिर वहाँ आप आचरण लिखिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो साबिका किरदार की जांच की गई है, तो आवेदक के पूर्व आचरण की जांच की गई है। चलिए इसी तरह साथियों आपके सामने एक सेंटेंस और मिलेगा कि इस मकाला में बामाने तज्जिया किया गया, इस आलेख में सार्थक विश्लेषण किया गया। देखिएगा मकाला का तर्जुमा आप क्या करते हैं, आलेख करते हैं, और बामाने का तर्जुमा कर लेते हैं सार्थक, ठीक है। तज्जिया का तर्जुमा कर लेंगे आप विश्लेषण, बाकी आपके लिए बराबर है सभी चीज़ें। चलिए साथियों यहाँ आपके सामने है, आपकी जानिब से मुस्बत पहल का इंतज़ार है, आपकी ओर से सकारात्मक पहल की प्रतीक्षा है। वर्ड मीनिंग करते हैं आपकी जानिब से यानी आपकी ओर से, मुस्बत का तर्जुमा कर लेंगे सकारात्मक, पहल का पहल कर लेंगे, इंतज़ार का प्रतीक्षा करेंगे, और आपका सेंटेंस तर्जुमा मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ आपके सामने साथियों है, यह एक इंतज़ामी फ़ैसला है, यह एक प्रशासनिक निर्णय है। इंतज़ामी का तर्जुमा प्रशासनिक करेंगे, इंतज़ामिया का प्रशासन करेंगे, फ़ैसला का निर्णय करेंगे, और आपका तर्जुमा बराबर हो जाएगा। साथियों यहाँ एक सेंटेंस आपके सामने और है, वह यूँ है कि इस गैर सरकारी तंजीम की सरगर्मियों की जांच चल रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ है चल रही है, क्या है, चल रही है, सरगर्मियों की जांच चल रही है, और बिल्कुल उसी तरह आप लिखेंगे हिंदी में, इस गैर सरकारी संगठन की गतिविधियों की जांच चल रही है। गैर सरकारी का आप गैर सरकारी भी लिखेंगे, जब हिंदी भी, जब यहाँ उर्दू असल क्या होता है, गैर हुकूमत होता है, गैर हुकूमती तंजीम उर्दू में, लेकिन जब उर्दू में भी गैर सरकारी लिखा जाता है तो हिंदी में भी उसका गैर सरकारी लिखिएगा, और तंजीम का संगठन लिखिएगा, सरगर्मियों का आप गतिविधियाँ लिखिए, गतिविधियों लिखिए, बाकी आप सभी के लिए बराबर है। जांच दोनों ही भाषा में क्या है, ये स्त्रीलिंग है यानी कि तानीस है। मुल्क से पोलियो का इंसदाद पहले अपने आप में बड़ी हुसूल याबी है, ठीक है। देश से पोलियो का उन्मूलन अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। देश का तर्जुमा मुल्क, इंसदाद यानी उन्मूलन आपने पहले भी किया, और बड़ी हुसूल याबी का तर्जुमा कर लेंगे बड़ी उपलब्धि, और तर्जुमा आपके लिए आसान हो जाएगा। साथियों एक और सेंटेंस आपके सामने है, जैसे कि सरकारी मुलाजिम अपने जिम्मेदारियों के तअय्युन जवाबदेह है। देखिए ये तअय्युन नहीं है, ये तई है, क्या है ये, टाइपिंग मिस्टेक है। जिम्मेदारियों के तई ये है
क्या है ये? तई, जिम्मेदारियों के तई। आप यूँ समझिए, ऐसे ता लीजिए, फिर ये इस तरह से आप लिखिए ता, ये हमज़ा, फिर ये तई। तो क्या ये सरकारी मुलाजिम अपने जिम्मेदारियों के तई जवाबदेह है? तो यह तईन लिखा गया है, ये मिस्टेक है, मैंने आपको बता दिया है। क्या है? सरकारी मुलाजिम अपने जिम्मेदारियों के तई क्या है? जवाबदेह है। तो देखिएगा यहाँ पे, सरकारी कर्मचारी अपने आप अपने अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। सरकारी का तर्जुमा सरकारी, हुकूमती का भी सरकारी लिखिएगा, मुलाजिम का कर्मचारी लिखिएगा। जिम्मेदारियों का तर्जुमा जो आप लिखेंगे, अपने अपने कार्य भी लिख सकते हैं, और कहते हैं ना कि अपने अपने कार्य की प्रति क्या है? उत्तरदायी है। तर्जुमा आपने यहाँ पे जवाबदेह लिखा है। जिम्मेदारियों का तर्जुमा यहाँ अपने अपने कार्य आराम से आप लिख सकते हैं जुमले के हिसाब से। अब चलिए साथियों, आपने वहाँ उर्दू से हिंदी किया था, यहाँ हम हिंदी से उर्दू करने की कोशिश करेंगे। कुछ उर्दू हिंदी की जो मिस्टेक होगी वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ जल्दी से करते हैं क्योंकि आप सभी के पास वक्त कम होता है। चुनाव परिणाम अपेक्षा की विरुद्ध आए, इंतखाब के नताइज खिलाफे तवक्का आए। चुनाव का तर्जुमा आप करेंगे इंतखाब, परिणाम का नताइज करेंगे, अपेक्षा का करेंगे तवक्का, और विरुद्ध करेंगे खिलाफ। दोनों को मिला दीजिएगा मुज़ाफ़ इलैह की तरह, तो खिलाफ तवक्का तर्जुमा हो जाएगा। बाकी आए का आए और तर्जुमा आपके बराबर मुकम्मल आए। उग्र राष्ट्रवाद घृणा की जननी है। आप तर्जुमा करेंगे साथियों, जारिहाना कौम परस्ती नफरत को जन्म देती है। देखिए, उग्र के माने आप जारिहाना करेंगे, राष्ट्रवाद के तर्जुमा कौम परस्ती करेंगे। राष्ट्रवादी कौम परस्त, राष्ट्रवाद कौम परस्ती। इसी तरह घृणा के तर्जुमा जो आप करेंगे वो नफरत करेंगे। जननी के माने तर्जुमा जो करेंगे, जन्म देना होता है, तो जन्म देती है, तो जारिहाना कौम परस्ती नफरत को जन्म देती है साथियों। इसी तरह साथियों आपके सामने एक और सेंटेंस है, व्यापार में विकास के असीम अवसर हैं, तिजारत में तरक्की के लामहदूद मौक़े हैं। याद रखिएगा, वर्ड मीनिंग आपको आना ज़रूरी है। व्यापार का माने आप करेंगे तिजारत, इसी तरह विकास का तर्जुमा आप कर लेंगे तरक्की, असीम का तर्जुमा कर लेंगे आप लामहदूद, अवसर का तर्जुमा कर लेंगे आप मौक़े। फिर तर्जुमा करना साथियों आपके लिए आसान हो गया। अगला सेंटेंस आप सभी के लिए है, अत्याचार की प्रवृत्ति की आलोचना होनी चाहिए, जुल्म के रुझान पर तनकीद होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग आपको याद है? चलिए, अत्याचार के माने जुल्म होगा, ये प्रवृत्ति का तर्जुमा जो होगा वो हो जाएगा रुझान, आलोचना का तर्जुमा कर लेंगे आप तनकीद। बाकी आपके लिए बराबर है तर्जुमा करना। चलिए, ये वर्ड मीनिंग याद रखिएगा, जब हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपसे फिर पूछा जाएगा। आर्थिक प्रतिबंधियों से जीवन स्तर प्रभावित होता है, यानी इक़्तिसादी पाबंदियों में मेयारे ज़िंदगी मुतासिर होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो तर्जुमा आपने किया है आर्थिक का, क्या किया है? इक़्तिसादी, और आर्थिक का माशी भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रतिबंधियों का तर्जुमा हमने किया पाबंदी, जीवन का, जीवन स्तर का तर्जुमा करेंगे मेयारे ज़िंदगी। वहाँ आपने अस्तर का तर्जुमा किया था सतह, यहाँ हम अस्तर का तर्जुमा कर रहे हैं मेयार। तो जुमले को देख लीजिएगा, जुमले कब कहाँ कौन से माने में इस्तेमाल होता है। जीवन स्तर यानी कि मेयारे ज़िंदगी, प्रभावित यानी कि मुतासिर। समझ गए आप लोग? चलिए, यहाँ आपके सामने साथियों एक तर्जुमा और है, एक सेंटेंस आपके सामने हिंदी से उर्दू। आज देश चिंताजनक काल से गुजर रहा है, आज मुल्क तशवीशनाक दौर से गुजर रहा है। तो आज मुल्क, देश का मुल्क, चिंताजनक यानी कि अफसोसनाक, तशवीशनाक, और काल से यानी कि दौर से। बाकी गुजरना का गुजर ही लिखेंगे। ये 4 वर्ड का तर्जुमा आपको याद है तो फिर ये तर्जुमा करना आपके लिए आसान है साथियों। शांति प्रिय लोग युद्ध के पक्ष में नहीं होते, अमन पसंद लोग जंग के हक में नहीं होते। वर्ड मीनिंग कीजिए, शांति प्रिय यानी अमन पसंद, युद्ध यानी कि जंग, पक्ष यानी कि हक। बाकी तर्जुमा आपके लिए बराबर हो गया। तो अमन पसंद लोग जंग के हक में नहीं होते। आइए यहाँ देखेंगे साथियों एक और सेंटेंस आप सभी के लिए। पटना राजनीतिक आंदोलन का केंद्र रहा है,
पटना सियासी तहरीकों का मरकज़ रहा है। राजनीति का तर्जुमा सियासी आंदोलन का यानी कि तहरीक का, केंद्र यानी कि मरकज़। याद हो गया आपको, इसे याद रखिएगा और तर्जुमा करना आपके लिए आसान हो गया। यहाँ साथियों देखिएगा, मैंने आपको अग्रिम सूचना दे दी थी, मैंने आपको पेशगी इत्तला दे दी थी। देखिएगा, अग्रिम का माने होता है पेशगी, सूचना का माने होगा इत्तिला। यही दो वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया है, इसे आप याद रखिएगा। मैं निशानदेही इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लिख लें, याद कर लें तो बेहतर रहेगा। अगर आप PDF मंगा लेते हैं तो फिर आपके लिए सोने पे सुहागा होता है। भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक है। बदउनवानी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। बदउनवानी अफसरान का तर्जुमा करेंगे भ्रष्ट अधिकारी, विरुद्ध करेंगे यानी कि खिलाफ, कार्रवाई का तर्जुमा कार्रवाई करेंगे, ज़रूरी का आवश्यक कर लेंगे, लाजमी का ज़रूरी का आप आवश्यक कर सकते हैं तर्जुमा। चले साथियों, तर्जुमा मुकम्मल हो चुका है। वर्ड मीनिंग ये क्या कहते हैं उनको, जुमलेबाजी का। अब हम करेंगे साथियों यहाँ पे उर्दू से हिंदी अल्फाज का माने करेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे। आप सभी साथी बताने की कोशिश कीजिएगा अपने अपने कमेंट के ज़रिए से, मैं मुंतज़िर रहता हूँ। सभी साथी ध्यान दीजिए और मेहनत से हमें बताने की कोशिश की। जिसको जितना याद है वो भी बताएं कि मुझे इतना याद था और मैंने आज इतना सीखा। दर्जे हरारत उर्दू में बोला जाता है, हिंदी इसकी होती है तापमान। आज सूरज की तापमान इतनी डिग्री से इतनी डिग्री थी। आप लिख सकते हैं आज सूरज की हरारत जो इतनी डिग्री से इतनी डिग्री सेल्सियस थी। इसी तरह साथियों होता है मंजर कशी। इसकी तर्जुमा जो आप हिंदी में करेंगे वो चित्तड़न करेंगे। क्या करेंगे? चित्तड़न यानी कि मंजर कशी। इसी तरह साथियों आपके सामने यहाँ पे क्या है? शोर। क्या है? शोर। ध्वनि इसकी तर्जुमा आप आराम से कर सकते हैं हिंदी में। इसी तरह साथियों माजूर उर्दू में क्या है? माजूर। इसकी तर्जुमा आप क्या करेंगे? असमर्थ। क्या करेंगे? असमर्थ। माजूर तर्जुमा आप असमर्थ भी कर सकते हैं, अशक्त भी कर सकते हैं। अशक्त जो देखिए, शक्त के माने होता है ताकतवर, शक्ति ताकतवर, और अशक्त लगा देने से अशक्ति अशक्त हो जाएगा, माजूर हो जाएगा। लेकिन असमर्थ का तर्जुमा भी आप माजूर लिखेंगे। आइए यहाँ साथियों आपके सामने अर्जदाश्त। क्या है ये? अर्जदाश्त। इसकी तर्जुमा करेंगे ज्ञापन। ठीक है, अगर विज्ञापन है तो फिर आप जैसे तर्जुमा करते हैं एडवर्टाइजमेंट, प्रचार वगैरह। यहाँ ज्ञापन का तर्जुमा क्या कहते हैं? जैसे FIR बोलते हैं ना, अर्जदाश्त ज्ञापन देना, अर्जदाश्त देना, मेमोरेंडम पेश करना, तो ये क्या है? अर्जदाश्त है। इसी तरह यहाँ पे लफ्ज़ दफ़ा तो आप लिखेंगे अनुच्छेद। याद था इतना आप सभी को? उम्मीद है कि याद ही होगा। यहाँ आपके सामने साथियों क्या है? कबूलनामा। क्या है? कबूलनामा। तो आप क्या करेंगे? स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति को बोलते हैं कबूलनामा। आपने अपने कबूलनामा पेश किया है तो आपने अपने स्वीकारोक्ति अग्रिम किया है। ठीक है साथियों, यहाँ क्या है? सज़ा याफ्ता। सज़ा याफ्ता उर्दू में है, इसकी हिंदी क्या करेंगे? दंडित। दंड के माने सज़ा है, दंडित यानी कि सज़ा याफ्ता। आगे आपके सामने जो आता है लफ्ज़ वो है सब्र। इसके लिए हिंदी आती है क्या? धैर्य। धैर्य रखना, आप धैर्य रखें, आपके लिए सारा काम आसान होगा, तो सब्र कीजिए। ज़ब्त उर्दू में इस्तेमाल होता है, सब्र व ज़ब्त मुतरादिफ अल्फाज है, तो संयम। धैर्य रखिए, संयम से काम लीजिए, हिंदी में बोला जाता है, तो संयम के माने ज़ब्त होता है। आइए ये हो गया। अब करते हैं साथियों आपसे हम हिंदी से उर्दू में बातें। हिंदी से उर्दू में हम तर्जुमा करेंगे, वर्ड और मीनिंग करेंगे जल्दी से साथियों। अब आपको बताना है यहाँ पर जो आपको पहले से याद था, आपदा। क्या साथियों? आपदा। इसकी उर्दू क्या है? आफत है, आफात है। इसी तरह दोस्तों स्वाभाविक। क्या है? स्वाभाविक। इसकी उर्दू क्या है? फितरी। क्या होती है दोस्तों? फितरी। इसी तरह साथियों आपके सामने एक और हिंदी है, विनिम्रता। विनिम्र। देखिए विनिम्रता से बात करना, नरमी से गुफ्तगू करना। विनिम्र के माने होगा मुतवाज़े। मुतवाज़े तौर पर गुफ्तगू कीजिए। इसी तरह साथियों निराशजनक। क्या है? निराशाजनक। इसकी तर्जुमा जो आप करेंगे उर्दू में मायूस कुन करेंगे। हालात मायूस कुन है तो हालात निराशाजनक है। इसी तरह साथियों यहाँ आपके सामने क्या है? शरण। इसकी हिंदी जैसे ये शरण है, उर्दू इसकी पनाह होता है। आइए
यहाँ आपके सामने जब हम करेंगे पढ़ेंगे वो क्या होगा, जन क्रांति। जन क्रांति की तर्जुमा जब हम करेंगे उर्दू में वो अवामी तहरीक होगी। इसी तरह संवेदना, इसकी तर्जुमा क्या करेंगे, ताज़ियत। इसकी तर्जुमा हसास भी होता है, हसास, एहसास। और संवेदना के असल लोग भी माने लेंगे तो वो हो जाएगा ताज़ियत। याद रखिएगा साथियों। बहुत अच्छा। यहाँ आपके सामने क्या है, प्रस्ताव। जो भी आपने तर्जुमा किया प्रस्ताव का, तो तजवीज़ तर्जुमा होता है पर ताड़ना। क्या साथियों, पर ताड़ना। इसकी तर्जुमा क्या होती, अजियत। क्या है, अजियत पहुंचाना, पर ताड़ना। यहाँ साथियों आपके सामने क्या, उद्यमी। उद्यमी बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं जिसको, सनअतकार को, कंपनी में रहने वाले को, कंपनी कार को, कंपनी बनाने वाले को उद्यमी बोलते हैं। उसी को सनअतकार भी कहते हैं उर्दू में। बहुत अच्छा साथियों, जो आपने पढ़ा वो काफ़ी अच्छा रहा आप सभी के लिए। मैं उम्मीद करूंगा अच्छा रहा होगा। बस आपकी कमेंट की ज़रूरत है, मिल जाए तो अच्छा है। सभी साथी जल्दी से बताइएगा कैसा रहा ये क्लास। और साथियों आगे चलते हैं। अगला आपके सामने साथियों क्या है, हिंदी से उर्दू इस्तिलाहात। क्या है, हिंदी से उर्दू इस्तिलाहात करेंगे, जो ये आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए साथियों, रात के 9 बजे वाली क्लास में सभी साथी जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। वो लाइव क्लास होती है और उसमें आपके सवालात का मुकम्मल जवाबात दिए जाते हैं। आपके सामने पहला दोस्तों, प्रधानमंत्री सूत्री कार्यक्रम। इसकी जो आप वो इस्तेलाह करेंगे तो वज़ीर आज़म लाइहा अमल। क्या करेंगे, वज़ीर आज़म लाइहा अमल करेंगे। और एक तर्जुमा और करेंगे, निकाती प्रोग्राम भी उनका आप इस्तेलाह तर्जुमा कर सकते हैं, वज़ीर आज़म निकाती प्रोग्राम या फिर वज़ीर आज़म लाइहा अमल। अब आपके सामने साथियों है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। इसकी आप तर्जुमा करेंगे इस्तिलाह के अंदर में तो वज़ीर आज़म कौमी इमदाद फंड। याद रखिएगा साथियों, बहुत खूब साथियों। अब चलते हैं यहाँ पर एक दो और, फिर आप अपने और मैं अपने और चलते हैं। यहाँ पर बिहार राज्य निःशक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो बिहार रियासती कमज़ोर समाजी तहफ़्फ़ुज़ वजीफ़ा मनसूबा। मैंने बताया था ना कि अशक्त निशक्त ये माजूर कमज़ोर के माने में इस्तेमाल होता है। बिहार राज्य, बिहार रियासत, निशक्त यानी कमज़ोर या माजूर, सामाजिक का समाजी, सुरक्षा का तहफ़्फ़ुज़, पेंशन का वजीफ़ा, योजना का मनसूबा। चलिए यहाँ साथियों जो होगा वो यूँ होगा कि बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना। तर्जुमा जो आपको करना है, बिहार रियासती समाजी तहफ़्फ़ुज़ मनसूबा। इसकी तर्जुमा नहीं करना बल्कि ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। अब आपके सामने साथियों है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। तो वज़ीर आला दुख्तर तहफ़्फ़ुज़ मनसूबा। आप इसको बोलने के लिए क्या बोलेंगे, वज़ीर आला दुख्तर तहफ़्फ़ुज़ मनसूबा। आपका तर्जुमा मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह साथियों यहाँ आपके सामने है एक और सेंटेंस, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जो बिहार के नीतीश कुमार का योजना में से एक और योजना था। तो वज़ीर आला तालिबा साइकिल मनसूबा, इसको याद रखिएगा। आइए यहाँ चलते हैं। सभी साथी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने साथियों को जोड़ने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे साथियों। चूँकि आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है तो चैनल को छोड़कर कहीं ना जाएं। सभी साथी मजबूती से पकड़े रहें, तैयारी आपकी मुकम्मल हो जाएगी। निबंधन उत्पादन यवे निषेध विभाग। तो महकमा इंदराज आबकारी और इंसदाद मनशियात। याद रखिएगा, ये तर्जुमा आपके लिए मुकम्मल और बराबर हो जाएगा इस इस्तिलाहात के माने में। साथियों यहाँ आपके सामने है एक और, कहते हैं ना पथ निर्माण विभाग। इसके हम आपको दो इस्तिलाहात बताएंगे, ये याद रखिएगा। महकमा तामीरात साहिरा, जबकि ये शाहिरा होता है, यहाँ पे 3 नुक्ता लगेगा। महकमा तामीरात शाहिरा या फिर महकमा तामीरात सड़क, दोनों को याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ साथियों आपके सामने क्या है, आधारभूत संरचना विकास योजना। क्या है, आधारभूत संरचना विकास योजना। तो बुनियादी तामीरी तरक्याती मनसूबा।
आधारभूत का तर्जुमा हमने आपको बुनियादी करा दिया था। संरचना का आप तामीरी तर्जुमा कर सकते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया था। विकास का तरक्की या तरक्याती तर्जुमा करेंगे, योजना का मनसूबा तर्जुमा करेंगे। साथियों, यहाँ अब आपके सामने एक और है कि नगर विकास यवे आवास विभाग, ठीक है, महकमा शहरी तरक्याती व रिहाइशगाह। याद रखिएगा, नगर का तर्जुमा करेंगे शहरी, विकास का तरक्याती, आवास का रिहाइशगाह, विभाग का महकमा तर्जुमा करेंगे। बिल्कुल इसको उल्टा लेके चलिएगा, आपका उर्दू तर्जुमा मुकम्मल हो जाएगा। साथियों, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का जुड़ने के लिए, देखने के लिए। कैसा रहेगा ये क्लास आप सभी के लिए, आपके लिए एक एक फ़र्द अपने ऊपर और डिपेंड करके बताइए कि किस आपके अपनी ज़ात के लिए ये क्लास कैसा रहा, आपके एग्ज़ाम के लिए कितना, तैयारी के लिए कितना हेल्पफुल साबित होता है। ताकि क्लास और आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो मैं कंटिन्यू करा दूंगा। अगर आपके रिस्पॉन्स अगर मतलब ना के रहेंगे तो फिर ये चेंजिंग किया जाएगा इसके अंदर में। साथियों, दीजिएगा हमें इजाज़त। सभी साथी रात के 9 बजे लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।